सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं जिसको कोई भी स्कूल स्टूडेंट, यूजी पीजी के स्टूडेंट्स, अपने आईआईटीज आईआईएम के स्टूडेंट और तो और अपने आईआईटीएम की बीएस डिग्री के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप हमारी एसबीआई की तरफ से है। आज की वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप की पूरी एलिजिबिलिटी देखेंगे, आपको कितना अमाउंट मिलने वाला ये सारी चीजें देखेंगे, इसके सिलेक्शन के प्रोसेस को देखेंगे और एट लास्ट देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट पे कब तक आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं, तो 6 to 12 के किसी भी क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 1 अक्टूबर है। यहाँ पे उनको 15,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। तो एप्लीकेंट्स मस्ट बी स्टडीइंग इन 6 to क्लास 12। तो 6 से क्लास 12 के में अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% मार्क्स और अबव इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर में और आपकी फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और आप यहाँ पे इंडियन नेशनल सिटीजन होनी चाहिए। यहाँ पे 50% ऑफ स्लॉट्स जो है आपके फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं और यहाँ पे कुछ स्लॉट्स एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व्ड है। ओके, तो आपको यहाँ पे 15,000 की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। ये आपकी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। अभी जैसे ही मैं आईआईटी के ऊपर चलूंगा, अपने बीएस डिग्री वाले स्टूडेंट्स के ऊपर चलूंगा, इन सब लोग का जब मैं बताऊंगा तो इनकी स्कॉलरशिप के अमाउंट और ज्यादा एक्सटेंड कर जाएंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर किसी भी यूजी स्टूडेंट, मतलब अगर आप यूजी स्टूडेंट हैं, जैसे आईआईटीएम बीएस के स्टूडेंट आप हो ही गए, इसके अलावा अगर आप कोई और अदर डिग्री कर रहे हैं और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यस, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 50,000 की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। बट एक कंडीशन इन्होंने रखी है कि एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन एनी ईयर फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट कॉलेज इन इंडिया एज लिस्टेड इन टॉप 100 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग। तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टॉप 100 एनआईआरएफ रैंकिंग में आना चाहिए। ओके, ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। क्राइटेरिया एक बार अच्छे से आप सुन लीजिए। आपका जो कॉलेज है, आपका जो यूनिवर्सिटी है, वो इस बार की जो 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग आई है उसमें टॉप 100 इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। ओके, अगर आपका नहीं है देन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए था और आईआईटी का अब मैं नेक्स्ट वाले में बताता हूँ। ओके, यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है, मतलब क्राइटेरिया है। स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% ऑफ मार्क्स इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपके 65% ऑफ मार्क्स होने चाहिए और अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी भी लास्ट डेट आपकी 1 अक्टूबर है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए। अब चलते हैं सीधा अपने आईआईटी वाले स्टूडेंट के ऊपर। तो आईआईटी वाले स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे अलग से इन्होंने स्कॉलरशिप देने का प्लान किया है। तो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो यहाँ पे SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर आईआईटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आईआईटी में जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है। तो एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, एक मिनट, एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो अगर आप किसी भी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, वहां से अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? तो यस, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो भी अंडर ग्रेजुएट्स अपने आईआईटी मद्रास से परस्यू कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% ऑफ मार्क्स और एवम इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो आपके 75% ऑफ मार्क्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होने चाहिए और आपकी फैमिली इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, 6 लाख या तो 6 लाख से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट विद अ फैमिली इनकम ऑफ अप टू 3 लाख पर एनम। तो 3 लाख पर एनम तक जिसकी भी फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनको ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। 50% ऑफ सीट्स पहले से रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यहाँ पे एक और चीज है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC/ST स्टूडेंट्स। ओके, तो SC/ST वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे
2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने हैं? डॉक्यूमेंट्स आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट सबमिट करनी है। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। करंट ईयर की आपको फी रेसिप्ट जमा करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन लेटर, तो एडमिशन लेटर आपको जमा करना है या फिर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा करना है। बैंक अकाउंट का आपको डिटेल जमा करना है। प्रूफ ऑफ इनकम आपको जमा करना है। ओके, तो आपके फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे एज एन प्रूफ जमा करनी है। फोटोग्राफ आपको जमा करना है और आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है अगर एप्लीकेबल है देन। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दी हैं और यहाँ पे इसकी डेडलाइन है 1 अक्टूबर। तो इससे जल्दी, मतलब इससे पहले जाके आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब वैसे ही सेम आईआईएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, आईआईएम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्टाइपेंड का जो आपका अमाउंट है स्कॉलरशिप का, वो ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, वो आपका 7,50,000 के करीब पहुंच जाता है। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आईआईटीएम बीएस के स्टूडेंट हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो स्टैंड अलोन ना करके डुअल डिग्री कर रहे हैं। डुअल डिग्री में भी अगर आप किसी भी यूजी के स्टूडेंट हैं और आपका जो कॉलेज है टॉप 100 कॉलेजेस में आता है, एनआईआरएफ के टॉप 100 कॉलेजेस में आता है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 50,000 की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। कुछ लोग पूछेंगे भैया सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे वो चीजें भी हम देख लेते हैं एक बार। द सिलेक्शन फॉर दिस एसबीआई स्कॉलरशिप, तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाएगा और एकेडमिक बैकग्राउंड आपका देखा जाएगा। जो 75% ऑफ मार्क्स वो मांग रहे थे प्रीवियस एकेडमिक टर्म में, वो सारी चीजें ये एक बार देखेंगे और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे। जितनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लो रहेगी उतना आपका अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाएगा स्कॉलरशिप को पाने के लिए। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू विद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब फुलफिल कर लिया, देन आप सेकंड क्राइटेरिया पे आएंगे तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, आपका फोन पे इंटरव्यू होगा और आप वहां से शॉर्टलिस्ट होंगे। वो सारी चीजें आप जैसे ही हो गया तो आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक किए जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या फिर नहीं। ये सारी चीजें होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है अपना आपका, अपॉन सिलेक्शन द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ स्कॉलर्स। तो आपके अकाउंट में आपने जो अकाउंट डिटेल दी होंगी उसमें आपके स्कॉलरशिप के अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, और ये एक ही बार की स्कॉलरशिप है, तो ये आपका वन टाइम अवार्ड है, ये आपको हर साल रिन्यू नहीं होगा, हर साल आपको नहीं मिलने वाला है, तो एक बार आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 लाख तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं लगता है कि मुझे आईआईटी मद्रास की तरफ से ये स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आप यहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजी स्टूडेंट बन के आपको यहाँ पे 50,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे भी इसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।